वेलकम बैक टू माय चैनल अंशुल एजुकेटर। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, डिस्टिंग्विश रेशनल और इरेशनल, यानी हमें पहचान करनी है नीचे दिए गए जो नंबर है इसमें रेशनल कौन से इरेशनल कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को ही देख लें। यहाँ 105 जो एक इरेशनल नंबर है, मैंने आपको बताया था अनरूट में हमेशा इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 इरेशनल, तो ये जो है इरेशनल होएगा, लिख देते हैं। अब इसमें यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आप ये कह रहे हो ये भी अनरूट में ये भी अनरूट में, तो ये इरेशनल होगा, लेकिन नहीं, ये एक रेशनल नंबर है। तो वैसे होएगा, इसका ब्रैकेट हटा दो, 3 प्लस का अंडरूट 3 और माइनस का अंडरूट 23। अब प्लस वाले से माइनस वाला गया तो इज इक्वल टू 3 बचा। 3 एक रेशनल नंबर है, तो सभी जानते हैं, तो ये आ जाएगा रेशनल। ये आ गया रेशनल। अब यहाँ देखो, ये अंडरूट 7 अपन अंडरूट 7, आपको ये पता है, अगर 2/2 जाएगा तो 1 आएगा, 9/9 जाएगा तो 1 आएगा। ठीक इसी तरीके से अंडरूट 7 से अंडरूट 7 गया तो 2/7 आएगा, जो कि एक रेशनल नंबर है। ये एक रेशनल है। ओके, अब इसे देखो, यहाँ नीचे अंडरूट में है, तो ये एक रेशनल नंबर है। अब यहाँ ये जो पाई है, आप कहोगे ये तो रेशनल है, जो पाई की वैल्यू 20/7 होती है और पाई की वैल्यू 3.142857 ऐसे बढ़ती चली जाती है, तो वो रुकती नहीं है, बहुत आगे तक जाती है। तो ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर ही जो है वो जो रेशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटेड होते हैं, यानी शांत रहते हैं, पर ये जो है पाई वो तो टर्मिनेट है ही नहीं, तो ये एक रेशनल है, तो ये इरेशनल आ जाएगा। अब हम इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसके भी कुछ पार्ट्स हैं, उनमें से मैं 1, 2 या सभी करवाऊंगा आपको, फिर करना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी हमें इनको सिंपलीफाई करनी है जो ये नीचे दी गई है। अब इनको करने के लिए आप सोच रहे होगे कि हम इनको इस ब्रैकेट को पूरे को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। हाँ, ऐसे ही कुछ करेंगे। पहले यहाँ सॉल्यूशन घेर लेना है, छोटे सा सॉल्यूशन घेरा। अब 3 को इस तरीके से लिख दो, 2 प्लस अंडरूट 2, 3 प्लस का अंडरूट 3। आपको 8th क्लास में ये सब सिखा दिया होगा। 2 प्लस अंडरूट 2, 3 2 जा 6 प्लस 3 अंडरूट 2 अंडरूट 3 और इंटू 2, तो प्लस 2 अंडरूट 3। अब ये अंडरूट 3 और इंटू अंडरूट 2, अंडरूट 3 और अंडरूट 2 के अगर हम करेंगे तो अंडरूट 6 आएगा। आपको ये बात पता होना चाहिए कि अंडरूट में अंडरूट की मल्टीप्लाई हो जाती है। अब अंडरूट वाले क्वेश्चन देख के घबराने नहीं है, ओके। अब कुछ नहीं करना, हमें बस ये देख लो कि जो है ये अब कम, अब और आगे तो सॉल्व नहीं होगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो अभी और आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही इसका सिंप्लीफिकेशन है, यही इसका फाइनल आंसर है, यही इसका आंसर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि ये 3 प्लस अंडरूट 3, 3 माइनस अंडरूट 3। अब आप सोच रहे हो इसको भी ठीक हम इसी तरीके से कर दें, पर इसको हम इजी वे से करेंगे, सबसे इजी वे से। आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा कि a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लो। अगर a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो 3 को तो a मान लो, मान लिया, अंडरूट 3 को b मान लो, मान लिया, प्लस बी माइनस बी, तो अब क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस अंडरूट 3 का स्क्वायर, बोले तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, हो गया नहीं हो गया। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और स्क्वायर से अंडरूट गया, तो ये आ जाएगा 3, 9 में से 3 गए तो 6 आएगा। तो इसका 6 जो है ना, ये फाइनल आंसर इसका यही है, 6। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक मिनट देख लो। मैं क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे दे रखा है 5 प्लस अंडरूट 2 का होल स्क्वायर।
इसमें भी एक आइडेंटिटी यूज करनी है जो आपने पढ़ी होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपने पढ़ा होगा। मैं इस पे लाइन की दे रहा हूँ जिससे कंफ्यूज ना हो ये कौन सा क्वेश्चन है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये अब इसको क्या करना है, 5 को तो ए मान लो, √2 को बी मान लो। अब खोल लो फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी प्लस 2 इंटू ए बी, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, 2 5 10 10 √2। मैंने क्या कहा, जब तक सिंप्लीफिकेशन करो जब तक हो रहा है। अब इसमें 25 और 2 जुड़ जाएंगे 27 आ जाएगा प्लस 10 √2। तो बस यहाँ अब इससे आगे नहीं हो सकता, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आंसर को ब्रैकेट के अंदर रखने की आदत गेल लो, इस पर बोर्ड में नंबर मिलते हैं, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 कब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले इसको कुछ इस तरीके से कर रहे हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं। इसमें भी ठीक क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है कि √5 माइनस √2 ब्रैकेट √5 प्लस √2 ब्रैकेट। इसमें भी a प्लस बी ए माइनस बी लगा दो, ये वाली आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी लगा दो। इसे a मानो, इसे b मानो, इसे a इसे b। तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर बोल तो √5 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल तो √2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडरूट गया, स्क्वायर से अंडरूट गया, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू आ गया 3। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। हो गए ना, हो गए क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम ठीक इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे, जिसमें हम एक नई चीज सीखेंगे, डेनोमिनेटर को रेशनलाइज करना, कि हम डेनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे करेंगे। ये एक नया टॉपिक है। इसके मैं कुछ 3 एग्जांपल बताऊंगा, सिर्फ 3। और बुक में आपके में जितने भी इस एक्सरसाइज में रेशनलाइज डेनोमिनेटर के क्वेश्चन है वो आपको खुद से करने पड़ेंगे और वो प्रैक्टिस के तौर पे करनी ही है। तो पहले इससे करते हैं। अब इसको हम करने से पहले हाँ सॉल्यूशन घेरेंगे छोटा सा, और यहाँ लिख देंगे रेशनलाइज द डेनोमिनेटर, जैसे कि ऊपर लिखा है। डेनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए अब हम क्या करेंगे, 1/√7, जो ये √7 है ये इसका डेनोमिनेटर है। यहाँ आप देखो तो एक सेकंड, ये इसका √7 डेनोमिनेटर था। हमें इसी को रेशनलाइज करने के लिए √7 की जो मल्टीप्लाई है ऊपर कर लेनी है और √7 की ये मल्टीप्लाई नीचे कर लेनी है, ठीक है। अब ये हो गया, अब √7/7 आ जाएगा, हो गया रेशनलाइज डेनोमिनेटर। बस सिंपल, ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझो और इसी के साथ और उससे समझ में आ जाएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। और इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी है कि 1/√7 माइनस √6, ये भी है। इसको भी ठीक इसी तरीके से सॉल्यूशन लिख के रेशनलाइज द डेनोमिनेटर लिखो। इसका ये लिखा। अब इसको हम ठीक उसी तरीके से उतारेंगे, 1/√7 माइनस √6। अब यहाँ एक नया टेस्ट आने वाला है। हमें पता है डेनोमिनेटर रेशनलाइज करना है, जो ये पूरा है इसकी मल्टीप्लाई ऊपर भी करनी होगी नीचे भी करनी होगी। पर टेस्ट जो है वो ये है कि अब यहाँ के साइन चेंज हो जाएंगे। अगर ये निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव होता तो निगेटिव हो जाता। तो यहाँ आ जाएगा √7 + √6 अपॉन √7
प्लस √6 और इनको ब्रैकेट में लगा देना, इसको भी यहाँ ब्रैकेट में लगा देना। अब करो मल्टीप्लाई, तो 1 की मल्टीप्लाई √7 प्लस √6 में करेंगे वो तो जैसे तैसे आ जाएगा। अब नीचे करेंगे तो ये देखो ए बी आगे तो आप समझ ही गए होगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा √7 प्लस √6, स्क्वायर से √ गया, स्क्वायर से √ गया, 7 माइनस 6, √7 प्लस √6 इक्वल अपॉन 1। ये इसका फाइनल आंसर है, ये आगे इसका फाइनल आंसर। अब ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। अब हम बड़ा सा एक क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर छोटा सा आएगा। क्वेश्चन तो बड़ा होगा, आंसर छोटा होगा। क्वेश्चन ये है कि √3 प्लस √2, रुको अभी नहीं, अपॉन √3 माइनस √2, फिर प्लस ब्रैकेट में, ठीक है, फिर √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। अब इसकी डेनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। अब आप सोच लो, इतना बड़ा घबराना नहीं है, मैंने कहा ना क्वेश्चन बड़ा है पर आंसर बहुत छोटा है। इसका क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लो और कॉपी में नोट कर लो, साथ के साथ करते चलना जैसे जैसे मैं करूं, साथ के साथ। तो क्वेश्चन में करना क्या है, पहले सॉल्यूशन लिखना है, फिर लिखना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, और इसी के साथ इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। और चैनल को भाई लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, अब देखो इसको उतारो, डायरेक्ट ब्रैकेट में रखो, एक बिग ब्रैकेट में रखना। अब √3 प्लस √2, पहले इसको लिखा, √3 माइनस √2 इसको लिखा। पहले हम इसको जो इसका ये है इतने पार्ट, पहले इसको रेशनलाइज कर लो। क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया था, इसमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बीच का जो है चिन्ह चेंज हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, जो ऊपर वही नीचे। ब्रैकेट है। अब यहाँ जो है, अब इन दोनों को, इन्हें इस पूरे को एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कैद कर लो, फिर यहाँ प्लस करो, एक स्मॉल ब्रैकेट ओपन करो, और इस वाले पार्ट को उठा लो। ये इस तरीके से √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, इसको भी रेशनलाइज कर लो। ठीक इसी तरीके से डिनोमिनेटर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और चिन्ह चेंज, ये आ जाएगा √3 माइनस √2, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ गया। √3 माइनस √2, ब्रैकेट क्लोज, अब बिग ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब अगले पार्ट, इसको अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो a प्लस बी की मल्टीप्लाई सॉरी यार अच्छी टाइपिंग कर दो, a प्लस बी की मल्टीप्लाई a प्लस बी में करेंगे तो बताओ क्या आएगा। तो सही आंसर आएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका आंसर ये आएगा। अब इसको भी a मानो, इसको भी, इसको a, इसको भी a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो ये आ जाएगा, आ गया। अब ये तो ब्रैकेट के अंदर चल ही रहा था। अब सेकंड वाला a b, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, बोल तो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, और ठीक a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज।
ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बड़ा होने वाला है, मुझे इरेज करके करवाना पड़ेगा। बोर्ड ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लो तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी, इसको तो इस तरीके से करना तो आ जाएगा 3 माइनस 2। इसका ब्रैकेट क्लोज करो, ब्रैकेट इसमें जैसे कि ऊपर चल रहा तो वैसे चला दो। अब प्लस लगाया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ओके, अब ए इससे स्क्वायर से अंडरूट, स्क्वायर से अंडरूट गया तो 3 माइनस 2 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट को ध्यान में रखते हुए करना, बस हो ही गया है, मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा तो कन्वेंट कर लेना। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब ऊपर से मैं थोड़ा इरेज कर दो। अब इतना इरेज करने के बाद देखो, ये स्क्वायर से अंडरूट गया, इस स्क्वायर से अंडरूट गया, इस स्क्वायर से अंडरूट गया, इस स्क्वायर से अंडरूट गया। 3 प्लस 2 प्लस 2 अंडरूट 6, 3 में से 2 गए, 2 गए 1 आएगा। ब्रैकेट 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 प्लस ब्रैकेट, यहाँ भी 3 प्लस 2 पर यहाँ आ जाएगा माइनस 2 अंडरूट 6। आप देख लो वरना 3 में 2 है 1, ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ देखो 3 2 5, अब ये जो है बिग ब्रैकेट हटा दो, प्लस 2 अंडरूट 6 प्लस 3 प्लस 2 5 प्लस सॉरी माइनस 2 अंडरूट 6, जैसा कि वहाँ है। ब्रैकेट खोलो, 5 प्लस 2 अंडरूट 6 प्लस 5 माइनस 2 अंडरूट 6 प्लस के 2 अंडरूट 6 माइनस के कटेंगे, 5 प्लस 5 10। क्वेश्चन बड़ा था पर आंसर कट होता था। ये मैंने आपको क्वेश्चन करा है, इसी की तरह सभी क्वेश्चन करने हैं। अगर ऐसे कोई से भी क्वेश्चन आ जाए, करने हैं तो करने हैं। तो अब हम इस क्लास का एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, हो सके तो जितना हो सके शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।